लेकिन 1932 का खतियान जो एक ब्लंडर मिस्टेक है, नहीं कभी नाफिज हो पाएगा, नाफिज होने हम लोग नहीं भी देंगे। ये झारखंड जिनका है वो सही है, जो मूल निवासियों को अधिकार मिलना चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए और यहाँ के मूल निवासियों को 75% आरक्षण मिलना चाहिए हर जगह। मैं उसके हिमायत करता हूँ, हमारी पार्टी हिमायत करती है। लेकिन 1932 का खतियान जो एक ब्लंडर मिस्टेक है, नहीं कभी नाफिज हो पाएगा, नाफिज होने हम लोग नहीं भी देंगे इसको। तो हमारा विरोध है 1932 खतियान को। और झारखंड के पिछले 24 सालों में झारखंड में जो जिन्होंने आदिवासियों के नाम पर, दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर वोट लिया, तो ये मजलूम जो समाज है, शोषित वंचित समाज, जिसने इनको वोट दिया, जो उनको वोट लिया, उन सब लोगों ने लूटने का काम किया। 81 विधानसभा सीटों में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या कोई पार्टियों से भी गठबंधन? तो झारखंड में सबका अधिकार है। ठीक है, आदिवासी के नाम पे राज अलग ज़रूर हुआ, क्योंकि आदिवासी शोषित वंचित समाज है, आदिवासी एकदम पिछड़े हाशिए पे गए हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पर 19 सालों में आदिवासी ने हुकूमत की, तो अगर वो आदिवासी थे तो उन्होंने आदिवासी अस्मिता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जल जंगल ज़मीन यहाँ पर लूटना चरम पर है। यहाँ खनिज संपदा पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाता है, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये लूट तंत्र पूरा चल रहा है इन 24 सालों में, और इस लूट तंत्र से यहाँ के आवाम को बचाने के लिए, शोषित वंचित समाज को बचाने के लिए, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमानों और दलितों की इत्तेहाद को कायम करने हम कोशिश कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर लोग हमें सराहते हैं। और भीम आर्मी की जो मेहनत है पिछले 10 सालों में, वो देखने को मिल रहा है। अभी यकीनी तौर पर आने वाला जो वक्त है वो हमारा समय है, और झारखंड में नई तब्दीली देखेंगे। ईमानदार लोगों को चुन के लाएंगे जो मजलूमों की आवाज़ पर। गठबंधन तो उनसे होता है जो वैचारिक तौर पर साथ आते हैं हमारे। तो झारखंड में भी कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो वैचारिक तौर पर हमारे मुद्देश पर और आदिवासी, दलितों, पिछड़े, मुसलमानों सबकी बात करती हो। तो हमारा गठबंधन किसी से फिलहाल नहीं है अभी, और 81 पे तकरीबन 25 सीटों पर जहां भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मजबूत है, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ चुनाव लड़ने। आजाद समाज पार्टी का बरकट्ठा विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन जयनगर में हुआ, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा जी पहुंचे थे। झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? पत्रकार महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, जय भारत, जोहार। और हम कहते हैं कि हरकत में बरकत है, तो ये बरकत का नतीजा है कि इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और झारखंड के पिछले 24 सालों में झारखंड में जो जिन्होंने आदिवासियों के नाम पर, दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर वोट लिया, तो ये मजलूम जो समाज है, शोषित वंचित समाज, जिसने इनको वोट दिया, जो उनको वोट लिया, उन सब लोगों ने लूटने का काम किया 24 सालों में। झारखंड की स्थिति क्या, आप हमसे बेहतर आप जानते हैं। तो आज़ाद समाज पार्टी क्योंकि विचारधारा की पार्टी, ईमानदार लोगों की पार्टी है, और हमारी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम उन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे इस देश में नहीं उठाए गए। आपने कहा कि हम एक सीट जीतने के बाद हम आज बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि 2024 के चुनाव जीतने से पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद साहब पूरे देश में एक्टिव थे, और इस देश में भीम आर्मी के नाम पर अगर कोई संगठन वाकई प्रोएक्टिव है तो भीम आर्मी था। तो वो, क्योंकि हम जब तक आप जाते नहीं हैं, सांसद विधायक नहीं बनते हैं, आपको कलम की ताकत नहीं मिलती है। अब कलम की ताकत हमें मिल गई है, तो आने वाले वक्त में हम इस देश का निर्माण करेंगे अपनी कलम की ताकत से। झारखंड में ज़्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और 28 रिजर्व सीट है, वहीं 9 एससी रिजर्व सीट है। तो किस तरह की तैयारी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रहेगा? देखिए, यहाँ के आदिवासी भाइयों के भी हम उनके बीच में जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 सीटों को कन्फर्म किया आदिवासी भाइयों के लिए भी। और आदिवासी के जो मसाइल है, जैसे आपने कहा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये बहुल क्षेत्र तो बेहतर ये कहना होगा कि इंसानियत बहुल क्षेत्र हो तो अच्छा है। अब आदिवासी लोग यहाँ 24% है, तो और भी दिगर समाज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो झारखंड में सबका अधिकार है। ठीक है, आदिवासी के नाम पे राज अलग ज़रूर हुआ, क्योंकि आदिवासी शोषित वंचित समाज है, आदिवासी एकदम पिछड़े हाशिए पे गए हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पर 19 सालों में आदिवासी ने हुकूमत की। जैसे एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि आदिवासी के राज रहा, वो मुख्यमंत्री रहे, तो अगर वो आदिवासी थे तो उन्होंने आदिवासी अस्मिता के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जल जंगल ज़मीन यहाँ पर लूटना चरम पर है। यहाँ खनिज संपदा पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाता है, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये लूट तंत्र पूरा चल रहा है इन 24 सालों में, और इस लूट तंत्र से यहाँ के आवाम को बचाने के लिए, शोषित वंचित समाज को बचाने के लिए, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमानों और दलितों की इत्तेहाद को कायम करने हम कोशिश कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर लोग हमें सराह भी रहे हैं। और भीम आर्मी की जो मेहनत है पिछले 10 सालों में, वो देखने को मिल रहा है अभी। यकीनी तौर पर आने वाला जो वक्त है वो हमारा समय है, और झारखंड में नई तब्दीली देखेंगे। ईमानदार लोगों को चुन के लाएंगे जो मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है स्थानीय का। अभी जो जिसकी सरकार है 1932 उसके पक्ष में रहती है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तो क्या सोचते हैं? और एक नई पार्टी उभरी है जेबीके से, जो भी वो कह रही है कि स्थानीय यानी खतियान आधारित यहाँ स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, उस पर क्या सोचती है भाई? हम लोगों ने तकरीबन 150 सभाएं कर ली हैं अभी तो झारखंड में। उन 150 सभाओं में, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं में मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि आप बताइए कि आप कितने लोगों पर स्थानीय पत्र यहाँ पर है, मतलब उनके पास में 1932 खतियान है, तो उसमें 90% लोग कहते हैं हमारे पास में नहीं है। तो क्या उनको कहाँ भेजेंगे आप? ये तो वही मामला CNRC का मामला आप कर रहे हैं यहाँ के लोगों के साथ में। तो ये झारखंड जिनका है वो सही है, जो मूल निवासियों को अधिकार मिलना चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए।
और यहाँ के मूल निवासियों को 75% आरक्षण मिलना चाहिए हर जगह। मैं उसको हिमायत करता हूँ, हमारी पार्टी हिमायत करती है। लेकिन 1932 का खतियान जो एक ब्लंडर मिस्टेक है, नहीं कभी नाफिज हो पाएगा, नाफिज होने हम लोग नहीं भी देंगे इसको। तो हमारा विरोध है 1932 खतियान को लेकर। वो 81 विधानसभा सीटों में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या कोई पार्टियों से भी गठबंधन होगा आप लोग? देखिए, गठबंधन तो उनसे होता है जो वैचारिक तौर पे साथ आते हैं हमारे। तो झारखंड में भी कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो वैचारिक तौर पर हमारे मुद्देश पर और आदिवासी दलितों, पिछड़े मुसलमानों सबकी बात करती हो। तो हमारा गठबंधन तो किसी से फिलहाल नहीं है अभी। और 81 पे तकरीबन 25 सीटों पर जहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मजबूत है, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। आज बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, क्या संदेश देंगे यहाँ की जनता को? देखिए, बरकट्टा विधानसभा में जब यहाँ पर आया तो कई सारे मसाइल लोगों ने गिनाए। यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं, जो ट्रेडिशनल एक कॉन्सेप्ट है पूरे प्रदेश का, वो स्थिति पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है। तो वो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम्स आ रहा है। ये रोजगार का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। अभी मॉब लिंचिंग कुछ दिन पहले यहाँ के कोडरमा इलाके में भी हुआ था। तो इन सारी चीज़ें बहुत मतलब काफ़ी यहाँ पर समस्याएं तो हैं। लेकिन मैं लोगों से ये पैगाम मैंने अपने स्पीच में भी दिया कि अगर यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े मुसलमान अगर मिल जाते हैं और अपने इत्तेहाद कायम कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में हम यहाँ से अच्छा विधायक देंगे जो यहाँ के मसाइल को हल करेगा और जिनके जो अप्रोचेबल होगा, जिनको अप्रोच कर सकते हैं हम। अब विधायक जो बनते हैं बड़ी गाड़ी लेके उड़ जाते हैं यहाँ से, वो दिल्ली में रहते हैं, रांची में रहते हैं। एक सवाल और कि कहा जाता है कि बीएसपी की रिप्लेसमेंट है आजाद समाज पार्टी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए बीएसपी का रिप्लेसमेंट तो वही विचारधारा हमारी है। काशीराम साहब ने बामसेफ बनाया, बामसेफ के बाद उन्होंने सत्ता में काबिज होने के लिए, सत्ता में जाने के लिए, क्योंकि कहते थे कि सत्ता जो है वो सब डेवलपमेंट की कुंजी है, तो वहाँ पर जाने हुक्मरान बनने के लिए उन्होंने बसपा बनाया। और बसपा जो अपने उद्देश्य से डिरेल हो गई, बहन मायावती को अपना आदर्श मानते हैं, आज भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको आरएलडीएम मानते हैं। तो वो जब अपने मुद्दों से ड्रिल हो गई तो फिर हम लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी का क़याम किया और आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ पूरे देश में आगे बढ़ रही है। और सिर्फ ये अब देखिए कि एक छोटी सी पार्टी आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक इनकलाब बर्पा कर रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब की जो उम्मीदें हैं हम लोगों से, उसको हम यकीनी तौर पर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।